compare and construct the rule of Raylan versus feature from the rule laid down in Mehta case and examine the significance of Mehta rules. रायलैंड बनाम फ्लेचर नियम की मेहतावाद में प्रतिपादित नियम से तुलना एवं शुभहीनता कीजिए तथा मेहता नियम के महत्व का परीक्षण किए। देखिए, कहने का मतलब रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए मेहता वर्सेस भारत सरकार के केस में भी आया था, लेकिन थोड़ा सा बढ़ करके क्या आया था तो उन्होंने तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर या एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे मेहता केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दोनों का इस सिग्निफिकेंट केस माना जाता है, ठीक है, इन द रियलम ऑफ टॉर्ट लॉ। ओके, किसमें तो टॉर्ट लॉ के मामले में। ओके, यानी अपकृत्य कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मामला है ये। ओके, पार्टिकुलरली खासकर कंसर्निंग लाइबिलिटी के लेकर के। ओके, पार्टिकुलरली किसके लेकर के, लाइबिलिटी को लेकर के। फॉर क्या, तो उसमें हार्म कॉज जो होती है यानी जो नुकसान होती है किसी डेंजरस एक्टिविटी से, ओके, उससे संबंधित है, या सब्सटेंसेस से, या तो डेंजरस एक्टिविटी से या सब्सटेंसेस से जो हार्म होती है उसको लेकर के कंसर्निंग लाइबिलिटी क्या है। ओके, इसको लेकर के बताया गया था। ओके, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओके, दायित्व क्या है, इसके बारे में बताया गया था। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर कब आया था, 1868 में आया था। ओके, कब आया था ना, 1868 में आया था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का। इसमें बताया गया था कि एक पर्सन जो हु ब्रिंग इनटू देयर लैंड समथिंग, यानी जो अपने जमीन पर कोई चीज क्या करता है, लाता है, ओके, दैट इज लाइकली टू कॉज, और उससे हानि होती है। ओके, उससे क्या होती है, हार्म होती है। इफ इट्स escape is strictly liable for any damage caused by its escape, उसके निकलने से, ओके, उसके निकलने से जो हार्म होती है उसका स्ट्रिक्टली लाइबल होगा। ओके, इसमें ये बताया गया था कि कोई व्यक्ति जो अपनी भूमि पर कोई ऐसी वस्तु लाता है जिससे बाहर निकलने पर नुकसान होने की संभावना हो, ओके, और नुकसान होने की संभावना हो, कोई ऐसी वस्तु लाता है उससे कोई चीज़ निकलेगा और उससे नुकसान होने की संभावना हो, तब वह उसके बाहर निकलने से होने वाले किसी भी नुकसान, उसके बाहर निकलने से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी है, यानी एक लाइबल है। ओके, डैमेज कॉज बाय इट्स एस्केप, ओके, डैमेज कॉज बाय इट्स एस्केप होती है। ओके, इसमें ये पहलू देखना है, क्या है मुख्य की एस्पेक्ट देखना है कि पहला, स्ट्रिक्टली लायबिलिटी अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट, मतलब दोष चाहे किसी का भी हो, कठोर दायित्व लागू होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू होती है। ओके, कठोर लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू होती है। ओके, दोष चाहे किसी का भी हो, अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट। दूसरा है अप्लाइज टू नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड इन्वॉल्विंग डैमेज और डेंजरस थिंग्स, खतरनाक वस्तुओं से संबंधित भूमि के गैर प्राकृतिक उपयोग पर लागू होता है। खतरनाक वस्तुओं से संबंधित जो भूमि है उसके गैर प्राकृतिक उपयोग पर लागू होता है। ओके, खतरनाक कोई वस्तु रहेगी उससे संबंधित जो भूमि के प्राकृतिक उपयोग पर लागू होता नहीं है बल्कि गैर प्राकृतिक उपयोग पर लागू होता है, ये बताया गया था डंकन एंड फ्लेचर केस में। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में बात किया गया था, चाहे दोष किसी का भी हो।
ओके। अब उसी को केस आगे बढ़ाते हुए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में, देखिए वो 1886 था, ये 1987 है। ओके। इसमें रूल ऑफ मेहता केस में क्या किया था, एक्सटेंड किया था प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को। ओके, स्ट्रिक्ट जो लाइबिलिटी होती है उसको क्या किया था और एक्सटेंडेड किया था टू इंक्लूड एक्टिविटी दैट आर हैजार्डेड। इसमें ना केवल एक्टिविटी जो हजार्डस है यानी नुकसानदायक है, ओके, और इनहेरेंटली डेंजरस है, emphasizing the need of absolutely liability for harm caused by such activity। ओके, इसमें एक्टिविटी भी ले आया था। ओके, वहाँ सब्सटेंसेस था, इसमें एक्टिविटी को भी लाया गया था। ओके, यह स्ट्रॉन्ग जो लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका विस्तार करते हुए नियम में जो मेहता केस है उसमें कठोर दायित्व का जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको विस्तार किया, और इसमें हजार्डस यानी जो खतरनाक चीज़ है या स्वाभाविक रूप से खतरनाक है, या तो हजार्डस है या फिर इनहेरेंटली डेंजरस है। ओके, या डायरेक्ट हजार्डस होगा या इनहेरेंटली डेंजरस होगा, तब गतिविधियों को भी शामिल किया गया था। ओके, स्वाभाविक रूप से जो या तो खतरनाक है या स्वाभाविक रूप से खतरनाक हो, केवल खतरनाक हो या स्वाभाविक रूप से खतरनाक हो, ये दोनों को भी लिया गया था। और ऐसी गतिविधि से होने वाले नुकसान के लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व की आवश्यकता पर बल दिया था। ओके, पूर्ण दायित्व की आवश्यकता पर दायित्व दिया था, यानी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर द हार्म कॉज्ड बाय सच एक्टिविटी। इसका की एस्पेक्ट क्या था, एब्सोल्युटली लायबिलिटी फॉर इंडस्ट्री डेंजरस इंगेज इन हैजार्डस एक्टिविटी। ओके, इंगेज इन हैजार्डस एक्टिविटी में था। ओके, खतरनाक गतिविधियों में लगे उद्योगों के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है। खतरनाक सब्सटेंसेस था, इसमें क्या था, हजार्डस एक्टिविटी से था। ओके, खतरनाक एक्टिविटी यानी गतिविधियां से संबंधित था, और उसको लेकर के स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी था। ओके, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज इंगेज। ओके, इसमें लगे उद्योगों को भी शामिल किया गया था, इंडस्ट्री इंगेज इन हजार्डस एक्टिविटी। ओके, फिर है लाइबिलिटी को क्या किया, एक्सटेंड किया टू हार्म कॉज को लेकर के। ओके, टू हार्म कॉज टू एनीवन। दायित्व केवल पड़ोसी भूस्वामी को ही नहीं बल्कि किसी को भी हुए नुकसान तक विस्तृत किया। ओके, ना केवल पड़ोसी बल्कि जहां तक होता है नुकसान वहां तक के किया ये, यानी लायबिलिटी एक्सटेंड किया टू हार्म कॉज का, टू एनीवन। ओके, किसी तक ले गया, टू कॉज एनी वन तक ले गया, नॉट जस्ट नेबरिंग लैंड ऑनर्स। ओके, नॉट जस्ट नेबरिंग ऑनर। फिर क्या किया, ऐसे उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई करने के कर्तव्य पर जोर देता है ये केस। यानी कोई ऐसा उद्योग है उसके सुरक्षा सुनिश्चित करने का, उद्योग को सुरक्षा सुनिश्चित करने का और नुकसान की भरपाई करने के कर्तव्य का जोर देता है, यानी emphasizing the duty to such industry टू इंश्योर सेफ्टी। ओके, क्या करता है, इंश्योर करता है सेफ्टी को, एंड कॉम्पनसेट फॉर हार्म। ओके, और हार्म जो हुआ उसका कॉम्पनसेट किया जाए। ओके, कॉम्पनसेट फॉर हार्म। अब दोनों में कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रैक्ट, तुलना और अंतर में। इन दोनों समानता ये दिखा कि दोनों ही गतिविधियां या पदार्थ से होने के नुकसान के दायित्व से संबंधित है, यानी लायबिलिटी से संबंधित है। दोनों ही क्या चीज है, लायबिलिटी
से संबंधित है। बोथ ओके, सिमिलरिटी यही देखेंगे, बोथ डील लाइबिलिटी है, दोनों के लिए क्या है, लाइबिलिटी से ही संबंधित है। फॉर हार्म ओके, यानी हार्म का उसका लाइबिलिटी कौन है, ओके जो नुकसान हुआ है उसका लाइबिलिटी कौन है। कॉज बाय डेंजरस एक्टिविटी, चाहे वह डेंजरस एक्टिविटी से हो या सब्सटेंसेस से हो, ओके ये दोनों ही था। फिर इन दोनों में अंतर ये देखिएगा कि रॉयलैंड बना फ्लेचर मामला भूमि के पलायन और गैर प्राकृतिक उपयोग पर था, कि प्राकृतिक उपयोग पर था, नहीं गैर प्राकृतिक उपयोग पर था। रॉयलैंड बना फ्लेचर का जो मामला था भूमि के पलायन से था और गैर प्राकृतिक उपयोग पर था, भूमि के पलायन और गैर प्राकृतिक उपयोग पर था केंद्रीय। जबकि मेहता मामला जो था ये संभावित नुकसान पहुंचाने वाली खतरनाक गतिविधियां थी, ओके संभावित जो नुकसान होगी उसकी नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां होगी तक दायित्व का विस्तार करना है, ओके खतरनाक गतिविधियों तक दायित्व का विस्तार करना होता है, ओके ये था। यानी रॉयलैंड फ्लेचर का जो फोकस था किस पर था, एस्केप फ्रॉम द लैंड, ओके एस्केप फ्रॉम लैंड यानी लैंड से पलायन, एस्केप फ्रॉम लैंड यानी लैंड से जो उड़ता है जाता है कोई चीज, ओके एंड नॉन नेचुरल यूज पर था, ओके नेचुरल यूज पर नहीं बल्कि नॉन नेचुरल यूज पर था। वेल वहीं पर मेहता केस क्या था कि ब्रॉडेन लाइबिलिटी टू हजार्डस एक्टिविटी, ओके ब्रॉडेन्स लाइबिलिटी, ओके यानी आगे बढ़ते हुए ब्रॉडेन लाइबिलिटी, ओके लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए हजार्डस एक्टिविटी पर आया, ओके विथ पोटेंशियल हार्म टू एनीवन, साथ में क्या किसी को लिया, ओके यानी पोटेंशियल हार्म टू एनीवन। जबकि मेहता मामले में संभावित जो नुकसान पहुंचाने वाली खतरनाक गतिविधियों तक विस्तार करना था, ओके मेहता नियम का क्या है विस्तार, यानी सिग्निफिकेंट ऑफ मेहता रूल में ये देखिएगा कि विस्तारित दायित्व यानी भूमि से केवल पलायन से परे खतरनाक गतिविधियों पर व्यापक अनुप्रयोग था, ओके इन्होंने क्या किया, एक्सपेंडेड लायबिलिटी कि ब्रॉडर एप्लीकेशन टू हजार्डस एक्टिविटी बियॉन्ड जस्ट एस्केप फ्रॉम लैंड, भूमि से केवल पलायन से परे खतरनाक गतिविधियों पर व्यापक अनुप्रयोग था। broader application to hazardous activity beyond just escape from land। अब पब्लिक सेफ्टी एम्फसाइज पर क्या जोर देता है, यानी सार्वजनिक सुरक्षा पर जोर देता है ये, ओके सार्वजनिक सुरक्षा पर जोर देता है पब्लिक सेफ्टी एम्फसाइजिंग, ओके क्या है ये कि खतरनाक कार्यों में सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, जो भी कार्य है जो खतरनाक कार्य है उसमें क्या सुनिश्चित करना होता है, सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। यानी हाईलाइट करती है ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्री टू इंश्योर सेफ्टी, ओके हाईलाइट करती है ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्री को टू इंश्योर सेफ्टी किया जाए, ओके इंश्योर करे सेफ्टी को। एंड नुकसान की भरपाई करने के जो उद्योग है, ओके नुकसान की भरपाई करने के उद्योग के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है, ओके कंपनसेट फॉर हार्म्स, कंपनसेट करना है फॉर हार्म्स यानी जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेट करिए इन हजार्डस ऑपरेशन में, ओके जो हजार्डस ऑपरेशन आप कर रहे थे इसमें नुकसान हुआ उसमें क्या करिए, कंपनसेट करिए, भरपाई करने के उद्योग के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है। अब भारतीय संदर्भ में इसको कैसे देखा जा सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, खतरनाक गतिविधियों के संबंध में भारत में पर्यावरण और अपकृत्य कानून को आकार देने में प्रभावशाली ये साबित हुआ है, ओके खतरनाक जो गतिविधियां उसके संबंध में भारत में पर्यावरण एंड अपकृत्य यानी लॉ ऑफ टॉट का जो है इंडिया में कानून को आकार देने में प्रभावशाली रोल निभाया है, यानी इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द एनवायरमेंटल एंड टॉट लॉ, ओके इन्फ्लुएंशियल है किया है इन शेपिंग द एनवायरमेंटल, ओके
and taught law in India regarding hazardous activity में ओके कानून को देने में प्रभावशाली भूमिका निभाया है। तो इस प्रकार आपका क्या था, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर एंड MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। ओके